हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ एक्सप्रेस क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ एक्सप्रेस क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आज हम इस क्लास में बताएंगे आप लोगों को कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल या 3 साल का अंतर दिया रहे तो धनराशि कैसे ज्ञात करें। इस बेस 2 साल और 3 साल के अंतर पर बेस जितना भी क्वेश्चन है सारा हम डिस्कस करेंगे, वो भी एक यूनिक तरीका के साथ। नॉर्मल नहीं, एक यूनिक तरीका जो आपको मात्र 2 या 3 सेकंड लगेंगे और क्वेश्चन आप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बोला है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज नियोजित का अंतर 65 है, तो वो धनराशि क्या है। तो आप अगर इसमें पी को 100 मानते हैं तो क्या होता है, आर का आर परसेंट अंतर हो जाता है। तो देखिए अगर हम 10 का 10% करें, 10 का 10% का मतलब होता है 1/10, कितना है 65 है। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक का वैल्यू कितना आ गया 65। अगर हम 100 का वैल्यू हम क्योंकि 100 माने हैं तो कितना आ गया, इसका आंसर 6500। अब देख रहे हैं कि लगभग आपको 10 या 20 सेकंड इसमें लग रहा है, लेकिन ये चीज़ आया कैसे, इसे जानने के लिए हम इसके कंसेप्ट को पहले जानेंगे, उसके बाद आप भी ये चीज़ कर पाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका कंसेप्ट बताते हैं ये कैसे होता है। ठीक, तो चलिए देखिए आप लोग पता है आप लोगों को सी और एस आई के बारे में। एक आप लोग देखते हैं सी आई क्या एस आई क्या होता है। प्रत्येक साल जो है एस आई बराबर होता है, नहीं प्रत्येक साल क्या होता है बराबर होता है, लेकिन सी आई में क्या होता है प्रत्येक साल बराबर नहीं होता है। सी आई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज, क्या ब्याज पर ब्याज। तो देखिए अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, अगर P हमें दे दिया जाए 10,000 और R हमें 10% और टाइम हमें दे दिया है कितना 2 वर्ष 2 ईयर्स। ठीक, तो अगर इसका हम ट्री मेथड से बनाए तो देखिए फर्स्ट ईयर, ये मान लीजिए फर्स्ट ईयर और दूसरा सेकेंड ईयर। तो इसका अगर ब्याज लेगा 1 साल का तो 10,000 का 10% तो कितना आएगा, 10% का मतलब होता है 1/10। तो देखिए निकाल के देख सकते हैं आप, 10,000 का 10% क्या आएगा, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। तो 0 से 0 कितना आएगा 1,000, तो 1,000। ठीक, फिर अगर सी आई अगर देना चाहें अगर नहीं ऐसा ही अगर देना चाहे तो इस साल भी 1,000 लगेगा क्योंकि रेट तो सेम है। ऐसा में क्या होता है हर एक साल क्या होता है बराबर होता है, लेकिन सी आई में क्या होता है ब्याज पर ब्याज लग जाता है। तो देखिए तो 1 साल का जो है एस आई और सी आई दोनों क्या होता है बराबर होता है। 1 साल का जो है एस आई और सी आई दोनों क्या होता है बराबर होता है। बोलेंगे फर्स्ट ईयर का सी आई कितना आएगा तो तभी हम बोलेंगे 1,000, और अगर बोला जाएगा हमें कि एस आई कितना आएगा तो 1,000। लेकिन जब 2 साल की बात आएगी तब एस आई चेंज हो जाएगा। एस आई क्या हो जाएगा, एस आई तो 2,000 रहेगा लेकिन सी आई क्या हो जाएगा उससे ज़्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है। क्या लगता है, ब्याज पर ब्याज। ये चीज़ आपको जानना पड़ेगा। तो देखिए अगर हमें ये 1,000 इस पर हमें फिर से 10% देना पड़ेगा सी आई निकालने के लिए। ठीक, तो अगर फिर इसका अगर 10% निकालें, 1,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना, ये 100 आता है, तो यहाँ 100। ठीक, तो आप देख रहे हैं। तो अब अगर बोला जाएगा कि 2 साल का सी आई कितना है तो कितना है 2,100। देखिए अगर बोलेंगे 2 साल का अगर एस आई कितना है एस आई, तो एस आई बोलेंगे हम 2,000 है, क्योंकि देखते रहे ये दोनों जोड़ के 1,000 1,000 2,000। लेकिन सी आई की जब बात आएगी तो कितना, ये 100 भी ये जो है ऐड हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2,100। अब देखिए अब इन दोनों का अगर हम अंतर लेना चाहें तो अंतर आप लोग जानते हैं कितना आएगा अंतर, तो आप लोग जानते हैं कि अंतर 100 आएगा। तो यहाँ का जो आता है वही अंतर होता है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 2,100 में से अगर 2,000 हम लेस करेंगे तो क्या आएगा अंतर 100 आएगा, वही 100। तो ये चीज़ है, तो ये समझना है आपको कि ये जो होता है यहाँ का जो भी होता है वो क्या होता है अंतर होता है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, हम अगला पेज ले रहे हैं, हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर मूलधन को हम पी मानते हैं, नहीं प्रिंसिपल को अगर हम पी ए मानते हैं,
P और दर हम R% वार्षिक मानते हैं और टाइम कितना 2 वर्ष। तो क्या हो जाएगा देखिए, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो देखिए P का R% आएगा फर्स्ट ईयर ब्याज, क्या P का R%। सेकेंड ईयर भी क्या मिलेगा P का R%। लेकिन जब यहाँ की बात आएगी तो फिर इसका ब्याज लेगा, आप लोग देख रहे हैं इसका ब्याज लेगा। तो ये क्या आ जाएगा, P का R% तो है ये, अब फिर इसका R% लग जाएगा। ये क्या है R% है, P का R% तो है ये, फिर से R%। और आप लोग देखे हैं कि ये ही जो होता है यहाँ का जो बचता है वही अंतर होता है। इसमें भी देखिए हम पीछे जो किए हैं वो देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या किए हैं, यही अंतर होता था। हम पहले क्या किए, इसका P का निकाले R% मतलब 10%, तो 1000 आया। फिर ये भी 1000 हम दिए और यहाँ पे हम क्या दिए, मतलब इस जो है ये जो है 10,000 का 10%, फिर उसका हम 10% निकाल के यहाँ पे हम 100 लाए हैं। आप लोग समझ रहे हैं, वही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं, सेम चीज़ नहीं। यह क्या, और यही मेरा क्या होता है अंतर होता है। अगर मान लीजिए हम 2 साल का बोले, ऐसा कितना होता है, तो अंतर जो है डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, P का R% का R%, क्या हो गया P का R% का R%। आप लोग देख रहे हैं, कंसेप्ट आपको केवल समझना है। P का R% का R%, ठीक, ये परसेंट लिखा हुआ, अच्छे से लिख देते हैं, रुकिए। अब देखिए इसको बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं, P गुना R² बटे 10,000, ऐसे भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 साल के अंतर का ये फॉर्मूला आप लोगों के पास आ गया। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बल्कि अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं नहीं, लेकिन आप लोग नोट कर लीजिए। अगर देखिए अब आप क्या करेंगे, हम आते हैं अपने मुद्दे पे। अगर इसी चीज़ में P को अगर हम 100 मान लेते हैं, P को क्या करते हैं हम 100 मान लेते हैं, 100, और R मान लीजिए वो R% ही है, मान लें R 8% ही, और टाइम कितना है 2 ईयर है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर क्या भी आ जाएगा 100 का R%। अब बताइए 100 का जब हम R% निकालेंगे तो आप पता है R% तो क्या होगा, 100 से 100 तो कट जाए, केवल क्या बचेगा R। यहाँ भी वही आता है R। अब यहाँ क्या हो जाएगा R, इसका R%, इसका R% आता है ब्याज, R का R%। तो अब हमें ये चीज़ बताइए आप लोग, जब ये अंतर है, अगर 100 हम P को अगर 100 मान लेते हैं तो अंतर क्या आता है R का R%। यही चीज़ आपको समझना है। अगर हम P को 100 मान लेते हैं तो मेरा अंतर जो होता है, डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है R का R% होता है। डिफरेंस बराबर ये फार्मूला मान ले, हम लिख सकते हैं R का R%। लेकिन कब, ये चीज़ याद रखिएगा, जब हम मूलधन को क्या करते हैं, प्रिंसिपल को 100 मानते हैं, तब इस केस में हमें 100 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक। तो यही चीज़ हम मैक्सिमम यूज करेंगे। वैसे हम जनरली फार्मूला भी बता दिए हैं, तो आप लोग दोनों से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे आपको जो है बहुत कम टाइम लगेगा कोई भी क्वेश्चन करने में। तो चलिए इस पर बेस जितना भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, उसके बाद हम 3 ईयर की बात करेंगे। लेकिन अब इस चीज़ को अब समझिए आप, अब आप समझिए, आप खुद भी, जैसे हम पहले किए थे, आप खुद भी कर सकते हैं। वो देखिए, आप देखिए बोला है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज से साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक नियोजित का अंतर 65 है।
तो धनराशि क्या, तो हम क्या बताएं 2 साल में अगर हम पी को 100 मान लेते हैं, मान आप अपने मन में रखिए जो हम पी को 100 ही माने हैं, तो ये अंतर जो है क्या होगा, आर का आर परसेंट, आर कितना है 10, तो 10 का 10%, 10 का 10%, 10% मतलब 10, वो कितना है अंतर के बराबर होता है 65। अब ये बताइए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, एक का वैल्यू कितना आ गया 65, लेकिन हम पी कितना माने हैं 100, तो दोनों तरफ क्या करेंगे, तो 100 का वैल्यू क्या आएगा, इधर 2 जीरो लगाएंगे तो ये 100 बनेगा, तो इधर क्या आ जाएगा 6500। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे हो तो घबराने की बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हम के करीब 10 करने वाले हैं, तो एक में नहीं एक में आपको समझना पड़ेगा ही, न चाहते हुए भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए अगला बोला किसी धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर 56 है, दोनों स्थिति में दर 16% है, तो राशि। अब ये बताइए अगर अर्धवार्षिक छमाही, 1 वर्ष में कितना छमाही होता है 2, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 2 साल, तो 2 साल हो गया। रेट क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। आप समझ रहे हैं कि कोई रेट अगर हम 10 महीना में 10% ले रहे हैं, तो अगर बोलेंगे 5 महीना में तो 5% लेना पड़ेगा, आधा हो जाएगा। तो वही बात है कि छमाही में 1 वर्ष में कितना छमाही होता है 2 होता है, तो टाइम को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखिए मेरा रेट कितना आ गया 8% और टाइम कितना आ गया 2 ईयर। फिर वही चीज़ आया, वही चीज़ है, अंतर हमें 56 दिया है, तो वही क्या हो जाएगा आर का आर %, क्योंकि हम पी को 100 माने हैं। अपने आप मन में रखिए, आप बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पी को हम 100 माने। तो देखिए 8 का अगर 8% क्या हो जाएगा 56, समझ रहे हैं। तो देखिए 8 7 56 काट सकते हैं इसे, देखिए ये 4 दूनी 8, ये 25 हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 25 7 175, इसको गुना करेंगे, 25 को 7 से करेंगे 175, 100 को वैल्यू 100 ज्ञात करने के लिए हम इसे 50 से गुना करेंगे, तो इसे भी 50 से गुना कर लीजिए, 175 गुना 50, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आएगा, आप देख लीजिए 1 0 5 25, 1 0 से पहले 5 होना चाहिए, तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, इसका 8750 है, इसके अलावा कोई नहीं। देखिए 0 तो आएगा लास्ट में, सेकंड नंबर में क्या आएगा 25 आएगा, तो सेकंड नंबर में 5 किस में है, केवल सी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। और नहीं तो आप गुना भी कर सकते हैं इजीली, 5 से गुना करके 1 0 बैठा देना है, ठीक है। अगला, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और अगर पहली बार चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज तथा 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 180 है, यदि दोनों ही परिस्थितियों में ब्याज का दर 10% हो तो वह धनराशि क्या। वही चीज़ है, अर्धवार्षिक है तो आपको पता है छमाही, अर्धवार्षिक का मतलब होता है छमाही, तो 1 साल में कितना छमाही होता है 2, तो टाइम कितना आ गया 2, और रेट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5%। अब सेम चीज़ आ गया, अंतर जो होगा वो क्या होगा आर का आर %, मतलब 5 का 5%, कितना है 180। अब देखिए 25 चौका 100, अब बताइए 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 18 चौका 72, 720, देख रहे हैं आप क्या आ जाएगा 720। हमें 100 का वैल्यू, क्योंकि इस केस में हम क्या करते हैं पी को 100 मानते हैं, जब पी को 100 मानते हैं तब ये आता है हमें आर का आर %, ये चीज़, तो इसमें 100 का वैल्यू निकालना होता है, ये चीज़ याद रखिए। तो क्या होगा 100 का क्या होगा 720 पर 2 0 बैठा देंगे तो कितना आएगा 72,000, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। अब देख रहे हैं कि इसे अगर आप 1-2 बार कीजिएगा तो 10 सेकंड में कर सकते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अभी हो सकता है हम समझा रहे हैं आप लोगों को, तब हमको लगता है 30 से 40 सेकंड लग रहा है, अगर आप खुद कीजिएगा किसी को समझाना नहीं रहेगा तो वही 10 सेकंड में आप कर सकते हैं। हाँ, बशर्ते आपको इस पर रिविज़न करना पड़ेगा 2-3 बार, उसके बाद होगा, ऐसे नहीं एक ही बार में ये चीज़ नहीं हो सकता है। देखिए अगला, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज 540 है और यही 2 वर्षों में उसी ब्याज पर इतना है। बताइए, अब देखिए 3 वर्ष का साधारण ब्याज अगर
540 है, तो बताइए एक वर्ष का कितना होगा। आपको पता है कि साधारण ब्याज हर एक साल क्या होता है, बराबर होता है। तो 3 वर्ष का 540 है तो 300 भाग दे देंगे, वही आएगा एक वर्ष का कितना, 180। ठीक आएगा ना। अगर नहीं तो देखिए, अगर दो, फिर बोला 2 साल का क्या है, देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो यहाँ भी 180 आएगा, यहाँ भी 180 आएगा, तो क्या आएगा 2 साल का 360। लेकिन ये बोला चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 376.20। इसका मतलब ये है कि 16.20 जो है ये यहाँ पे रहा होगा। और ये चीज़ क्या होता है पता है, इसका R% होता है। इसका क्या होता है, R%। ठीक, 180 का R% होता है। ठीक, तो अब ये बताइए, ये 180 का R% है, तो R क्या रहेगा, तो R हम निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो 100 ऐसे भी लिख सकते हैं, 180 का R% कितना है, 16.2। इसको उड़ा लीजिए, कितना 10, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 18 90 162। मतलब R का वैल्यू कितना आ गया, आप लोग देख रहे हैं 9%। कितना, 9%। अब अंतर मेरा कितना, हमें कितना दिया है, 16.2 नहीं, तो आप निकाल सकते हैं R का R%। देखिए हम निकाल लेते हैं आप लोगों को। तो देखिए अब क्वेश्चन आ क्या गया, रेट मेरे पास 9% आ गया, टाइम तो 2 वर्ष है ये, और डिफरेंस जो है वो कितना आ गया 16.20। तो ये बताइए R का R% होगा, तो 9 का 9% कितना 16.2। इसको उड़ा लीजिए, 10, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 90 81 दूना 162 होता है ये चीज़ें। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा, 10 दूना 20, 100 का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, कितना आएगा 2000। यही मेरा आंसर होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि हम एक ही प्रकार के क्वेश्चन 5 7 10 लिए हैं, तो आप समझ लेंगे, एक में नहीं एक में आपको समझ आएगा। अगला क्वेश्चन बोला है कि एक्स की राशि 8.5% प्रतिशत की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 28.90 है। तो एक्स का मान वही R का R%, जो कि हम P को 100 मानते हैं। तो ये बताइए 8.5 का 8.5% निकालना पड़ेगा। आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है वो अगर फार्मूला से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखिए 100 आ गया, इसको भी उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 2 है तो 100 आएगा। तो 100 से 100 तो कट जाएगा। अब देखिए 17 पंचे 85, 17 को 17 से करते तब 289 होता है, 0। फिर देखिए 17 पंचे 85, ये क्या है 17 दाहिने। अब देखिए 5 25, ये चौका 100, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 चौका 40। तो 100 का वैल्यू इधर 2 लगा दीजिए, 2 0 इधर भी, कितना आएगा आंसर 4000। देख रहे हैं आप लोग। और नहीं तो उससे कीजिएगा तो वही क्या होता है, P गुना R बट्टा 10,000 बराबर क्या होता है, डिफरेंस। इससे भी आप कर सकते हैं जो फॉर्मूला बताएं, लेकिन इससे थोड़ा टाइम टेकिंग है, हमें इस पर फोकस करना है, इसलिए ये चीज़ हम बता भी नहीं रहे। हाँ उसका भी यूज करेंगे, कभी कभी उसका भी यूज होगा, उससे भी कोई क्वेश्चन इजी पड़ेगा। आपको दोनों आना चाहिए। आप जब क्वेश्चन कीजिएगा घर पे तो दोनों तरीके से कीजिएगा, ये वाला से भी कीजिएगा, इस चीज़ से भी कीजिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छा समझ आएगा। अगला बोला किसी धनराशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 110 है। तो बताइए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, और 2 वर्ष में साधारण ब्याज 100 है। तो ये बताइए 1 वर्ष में 50 होगा, यहाँ भी 50। आइए बोला 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 है, इसका मतलब यहाँ पे 5 होना चाहिए। और ये क्या होता है आपको पता है, R% होता है, 50 का R%। अब बताइए 50 का कितना परसेंट 5 होगा, तो 10%। वैसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मान लीजिए अब निकालना होगा आपको, तो बट्टा में यहाँ पे क्या होगा, परसेंट हटाएंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो देखिए 50 दूनी 100, तो R बराबर कितना आ गया 10%। अब ये बताइए हमें बोला है मूलधन निकालने के लिए, तो डिफरेंस जो है अंतर क्या आएगा, 2 साल का अंतर 5 आएगा, क्योंकि ये
अंतर तो यही होता है। तो 10 का 10%, 10 का 10% कितना है? 5 है। मतलब 1 का वैल्यू 5 है। अगर 100 का वैल्यू करना है तो 2 जीरो इधर भी, 2 जीरो इधर भी लगा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 500। ठीक, अगला क्वेश्चन बोला है एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 7% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 36.75 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कोई बात नहीं, वही चीज है अंतर, आर का आर परसेंट, क्योंकि हम पी को तो 100 मान लेते हैं। तो 7 का 7% कितना आएगा? 36.75। ये पॉइंट उड़ा लीजिए, 100 से 100 कट जाएगा। देखिए 7 से काट लीजिए, 7 पंचे 35, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 5, 7 पंचे 35। ऐसे 7 पंचे 35, 7 दूना 14, 7 पंचे 35। फिर इसको 7 से कटिएगा तो क्या आएगा पता है? 7 सत्ते 49, 7 पंचे 35। मतलब 1 का वैल्यू 75, हमें 100 का वैल्यू 2 जीरो लगा दीजिए दोनों तरफ, तो कितना आंसर आ जाएगा? 7500। देख रहे हैं आप कितना कम समय में ये हम कर पा रहे हैं। अगला देखिए, बोला 40,000 के रुपये धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है, तो दर इसमें थोड़ा उल्टा दे दिया है। इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कर सकते हैं, कैसे हम इसको नॉर्मल कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल फार्मूला से बता रहे थे। देखिए हम बताया अंतर क्या होता है, पी का आर परसेंट, मतलब 10,000 बराबर कितना अंतर होता है, नहीं डिफरेंस। अब देखिए पी हमें दे दिया है कितना, 40,000 बट्टा आर स्क्वायर 10,000, ये स्क्वायर है, बराबर 484 है। अब देखिए ये जो है 4 जीरो से 4 जीरो तो ये कट जाएगा, इसको जब 4 से कटिएगा तो पता है 121 आएगा। तो आर बराबर क्या आएगा? √121। तो आर का वैल्यू कितना आएगा? 11%। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और नहीं तो नॉर्मल भी कर सकते। देखिए इसका अगर 10% निकालेंगे 40,000 का तो 400 आएगा। ठीक, अब फिर 400 का 10% निकालेंगे तो 40 आएगा। ये चीज़ संभव नहीं है। आप देख रहे हैं अंतर कितना है, सॉरी 40,000 है तो 4,000 आएगा। 4,000 का जब निकालेंगे 400, अंतर कितना है? 484, इसलिए 10% नहीं होगा, ये चीज़ नहीं हो सकता। ठीक, अब 11% की बात, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे अगर, तो देखिए इसका 11% निकालेंगे तो 4400 होगा। फिर 4400 का 11% बनाएंगे तो ये आएगा 484, आप देख सकते हैं। ठीक, तो मेरा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको जो ठीक लगे वैसे हम ऑप्शन से भी इसे कर सकते हैं। अगला बोल रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज इतना 60 और साधारण ब्याज 60 है। तो कोई सिंपल सी बात है, पहला वर्ष दूसरा वर्ष, अगर 60 है मतलब 30 का होगा, 30 पहले साल दूसरे साल। इसमें क्या है? 0.60, मतलब 0.60 ये होना है। नहीं, ये क्या होता है आपको पता है? आर परसेंट। तो देखिए इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 0.60 बटे 30 गुना 100, ये चीज़ भी है निकालना। इसको करके 100 कर लीजिए, 100 से 100 कर जाएगा 30 दूनी 60, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2%। 30 का कितना परसेंट? 0.60 है, 1% तो 0.3 आएगा, 2% 0.6, आंसर मेरा क्या आ जाएगा? 0.6। ठीक, अगला बोला है यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 36.7 है। तो 3 वर्ष का करने से पहले इसका हम कंसेप्ट पहले जान लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। ठीक, तो देखिए 3 वर्ष का क्या होता है ये चीज़ जान लीजिए पहले आप लोग। अगर हम पी को 10,000 मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 10,000, 10%, और टाइम अगर 3 साल का है तो देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 10,000 का 10% 1,000, यहाँ भी 1,000 और यहाँ भी 1,000, ये 1,000 है।
अब देखिए यहाँ जब बात आएगी यहाँ, तो इसका परसेंट देना पड़ेगा 10%, तो कितना आएगा 100। फिर अब यहाँ पर जब देंगे तब क्या होगा पता है, तब इन दोनों का देना पड़ेगा, इन दोनों का। तो कितना होगा, एक 2000, 2000 का 10% 200। और फिर ये जो है ये भी आ जाए, इसका भी देना पड़ेगा यहाँ, तो कितना 10। तो अब एक चीज़ देख सकते हैं, अंतर क्या होता है। देखिए अरे यहाँ बात करें अगर हम SI की, तो SI कितना आएगा, ये पूरा। हम दूसरा कलर ले रहे हैं पेन का, जिससे आपको समझ आएगा। ये चीज़, ये पूरा, ये क्या है SI, तो कितना होगा 3000। CI की जब बात करेंगे तो क्या आएगा, ये 3000 तो आएगा, ये 2 1 300 प्लस 10 3310। अगर अंतर की बात करें, अगर दोनों का हम दोनों को लेस करेंगे तो 310 आएगा आंसर। तो आप अंतर में क्या देख रहे हैं, यही चीज़ तो है, यही चीज़ तो है अंतर, देख रहे हैं ना, यही चीज़ अंतर है। ठीक, देख लीजिए आप लोग, अच्छे से देख लीजिए, यही तो अंतर दिख रहा है हमें। अंतर करने के बाद हमें यही तो दिख रहा है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 330 को 310 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 3 गुना 100 प्लस 10 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ क्या है पता है आपको, ये 2 साल का अंतर है। क्या है, 2 साल का अंतर है। अब कैसे अंतर है, ये चीज़ आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ ये 100 जो है, ये 100, ये क्या है 2 साल का तो अंतर है। यहाँ तक अगर ले लेंगे, यहाँ केवल इतना ही लेंगे, इसको रुकिए हम एक बार क्लीन करते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ आएगा अच्छे से। फिर से हम लिख दे रहे हैं, 1000 था, यहाँ भी 1000, यहाँ भी 1000 था, ये 100 था, ये 200 था, और ये 10 था। अब ये बताइए अगर 2 साल में इतना ही लेंगे तो अंतर क्या आएगा। मतलब मेरा SI तो ये आएगा 2000, CI क्या आएगा 2100, पीछे भी क्या है, तो अंतर क्या है 100। तो वही 100 बता रहे हैं हम। ये 3 गुना ये क्या है 2 साल का अंतर है 100, प्लस ये 10 क्या है पता है आप लोगों को, 10 जो है वो ये 100 का R% है, इसी का ना R% निकाले हैं। अब ये 100 का 10% निकाले हैं तब ना आया है 10, मतलब इसका क्या है R%। मतलब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 साल के अंतर का R%। हम क्या लिख सकते हैं, 2 साल के अंतर का R%। दिख रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 साल का अंतर जो होता है वो डिफरेंस बराबर हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 साल का अंतर प्लस 2 साल का अंतर का R%, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए ये चीज़ आप समझ लिए। अब हम फार्मूला के तौर पे आप लोगों को बता रहे हैं, बने रहिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। अगर हम मूलधन को P मानते हैं और रेट मेरा R% है, R मेरा R% है, और टाइम जो है वो 3 ईयर है, तो क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, ये क्या आएगा आपको पता है, P का R%। यहाँ भी सेम चीज़ आएगा, P का R%, यहाँ भी आएगा P का R%।
अब यहाँ देखिए क्या आएगा, आप लोगों को पता है P का R% का R%, यहाँ पे क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना P का R% का R%। अब यहाँ क्या आएगा पता है, यहाँ P का R% का R% का R%, क्या आएगा, P का R% यहाँ पे जो आएगा, ये तो देखिए हम अलग अलग कलर से लिख रहे हैं तो आप लोगों को समझ अच्छा आएगा। 2 मिनट, इस चीज को अलग कलर से लिख रहे हैं। यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, P का R% का R%, यहाँ क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। या कैसे होता है हम पीछे बताए हैं, P का R% का R%। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या आएगा पता है, P का P आएगा, ये चीज़ हम ये वाला चीज़ यहाँ नीचे से लिख रहे हैं, मतलब ये क्या आएगा, P का R% का R% का R% यहाँ आएगा। देखिए इसका R% आएगा, मतलब P का R% का R% का फिर R% नहीं, ये आएगा। तो अंतर कितना आता है आप लोगों को पता है, ये चीज़, यही चीज़ अंतर होता है कि नहीं, ये बताइए। अगर इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा पता है, 2 1 3, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए हम अगला पेज ले रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 गुना P का R% का R%। अब प्लस में क्या लिख सकते हैं, ये चीज़, ये P का R% का R% का R%, P का R% का R%। अब इसमें से देखिए, अगर हम P का R% का R% अगर कॉमन लें तो यहाँ क्या बचेगा पता है, 3 बचेगा, और यहाँ देखिए ये तो कॉमन आ जाएगा, एक R% बचेगा, ठीक है। यही अंतर होता है, ये D के बराबर होता है अंतर, डिफरेंस। तो क्या आ गया, ये हम लिख सकते हैं P गुना R% का स्क्वायर इंटू इसे 3 प्लस R/100 भी बोल सकते हैं R% को, बराबर D। अब देखिए फार्मूला कैसे आता है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P गुना R² बटे 10,000 इंटू ये भी जोड़ करने के बाद क्या आएगा, 300 प्लस R बटे 100, यही क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हम लोगों को फार्मूला यही पढ़ाया जाता है 3 साल के अंतर के लिए, लेकिन हम फार्मूला बेस ज़्यादा नहीं करेंगे, बहुत कम करेंगे। देखिए आप, हम इसको फार्मूला से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको आप लोगों को बता दिए, कभी फार्मूला अगर यूज करना हो जाए तो कैसे करेंगे। ये चीज़ होता है D के बराबर। ये मेरा 3 साल का जो है वो फार्मूला होता है, किसका, 3 साल का। तो आई होप कि आप लोग ये समझ रहे होंगे। फिर से इसको हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, शुरू से देखिए आप 3 साल जहाँ से हम स्टार्ट किए वहाँ से हम रिपीट कर रहे हैं, यहाँ से हम 3 साल का स्टार्ट किया, ठीक है। वो चीज़ हम फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसको हम अच्छे से लिख भी दे रहे हैं फिर से एक बार। ये बताइए, यहाँ पे ये क्या आया था, 1000, ये 1000, ये 1000, इसका ब्याज लगता है, इसका ब्याज पर ब्याज लगता है, CI में ये पता है 100। इसमें यहाँ पे क्या आएगा, इन दोनों का ब्याज लेगा, ये 1000 1000, देख रहे हैं।
तो कितना आएगा 200। दुगुना कैसे होता है, यही चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 200 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हम ये दोनों को जोड़ के निकालेंगे। यहाँ पे समझ लीजिए एक बार, तो यहाँ 100 आता है तो यहाँ 200 आ जाता है। और फिर इसका R% निकालते हैं तो कितना आता है 10। कोई दिक्कत है? हम क्या बोले 3 साल का कैसे निकालेंगे, पहले 10% निकालेंगे। 10,000 का 10% क्या आएगा आप लोगों को पता है कि 1,000, फिर 1,000, फिर ये 1,000, फिर इसका ब्याज लगता है तो 100, फिर इस साल तीसरा साल जब आएंगे तो इन दोनों के जोड़ के ब्याज लगेगा तो 200, फिर इसका ब्याज लगता है, ये जो बच जाता है इसका भी ब्याज लगता है तो कितना 10। ये इसका R% होता है। ठीक, अगर हम ये जो होता है ये चीज़ जो होता है वो क्या होता है SI होता है। ये चीज़ जो होता है वो क्या होता है SI। तो SI कितना 3,000 आ गया नहीं, ये CI कितना आएगा, CI में 310 एक्स्ट्रा आएगा, मतलब 3,310 आएगा। तो अगर हम अंतर की बात करें, ये अंतर, तो अंतर मेरा कितना है 310 आया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम 310 को 3 गुना 100 प्लस 10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 100 क्या है पता है आप लोगों को, 100 जो है 2 साल का अंतर है। ये 100 जो है अगर 2 साल इतना ही लेंगे हम, अगर इतना ही हम लेंगे तो 100 क्या है, ये 2 साल का अंतर है। ये क्या है ऐसा क्या आएगा मेरा 2,000, CI कितना आएगा 2,100। तो 100 क्या है 2 साल का अंतर है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना ये 100 2 साल का अंतर है, 10 क्या है 2 साल का अंतर का R% है। ये 100 जो है वो, ये 10 जो है 100 का 10% है, पता है आपको। तो इस D बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 2 साल का अंतर प्लस 2 साल का अंतर का R%। ये चीज़ आप याद रखिए, बहुत काम की चीज़ है ये। अब देखिए आइए, अब हम ये बताएं कि अगर P को हम P मान लेते हैं नहीं, और R को R% है और T मेरा T ईयर, तो फर्स्ट ईयर में ब्याज क्या आएगा P का R%, ये भी आएगा तीनों साल, ये तो आएगा ही। अब फिर इसका ब्याज आएगा P का R% का R%, यहाँ पे क्या आता है 2 गुना होता है। अभी बताएं 100 होता है तो 200, तो इसका 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना P का R% का R%। और फिर हम इसका R% यहाँ पे देते हैं, पता है। तो देखिए P का R% का R% तो है, ये एक R और आएगा, तो P का R% का R% का R%। अब क्या अंतर क्या होता है, ये जो घेरा हुआ भाग है ये अंतर होता है। तो इनको हम जोड़े, तो देखिए ये एक P का R% का R% है, 2 है तो 3 हो जाएगा। तो हम लिखे 3 गुना P का R% का R% प्लस ये जुड़ जाएगा ये चीज़ P का R% का R%। अब इसमें से हम P का R% का R% कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पे इतना तो आ जाएगा, केवल R% बचेगा, बराबर कितना, ये अंतर होता है। ये क्या होता है अंतर, ये D होता है। ठीक, अब देखिए इसे हम P गुना R² बटा 10,000 कर सकते हैं। R% मतलब R% मतलब R बटा 100, तो 10,000 इंटू इसको हम जब भिन्न जोड़ करेंगे बटे 1 करके तो कितना 300 प्लस R लिख सकते हैं बटे 100 बराबर डिफरेंस। ये एक फार्मूला होता है। ठीक, आप लोग जान गए। अब देखिए, अब काम की चीज़ देखिए, अगर हम इसमें इस केस में अगर P को 100 मान लेते हैं तो क्या आता है रिजल्ट, सॉरी 100 ये मानना है हमें, R जो है वो R% ही है, और टाइम कितना है 3 ईयर्स। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो यहाँ पे कितना आएगा R आएगा, यहाँ पे R आएगा। आपको पता है P का 100 का अगर R% निकालते हैं, 100 का अगर R% निकालेंगे तो कितना आता है R आता है। आप लोगों को पता है, ये चीज़ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है इसका R% मतलब R का R%, ये R है। यहाँ पे क्या आता है 2 गुना R का R%, मतलब यहाँ जो आता है उसका यहाँ पे 2 गुना आ जाता है। ठीक, और यहाँ पे क्या आता है इसका R%, मतलब इसको हम लिख सकते हैं R का R% का R%। ठीक, क्या लिख सकते हैं R का R% का R%। ठीक, अब देखिए ये क्या चीज़ है, ये चीज़ देख रहे हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना जोड़ेंगे तो R का R% प्लस R का R% का R%, वही चीज़ है।
ये क्या है 2 साल का अंतर है, वही चीज़ 3 गुना 2 साल का अंतर, 2 साल का डिफरेंस, ये क्या है 2 साल का डिफरेंस का R%, यही है ना। तो अगर 3 साल का अंतर हमें दिया रहेगा तो उसमें क्या छुपा रहेगा पता है आप लोगों को, 3 गुना 2 साल का अंतर प्लस 2 साल के अंतर का R%, ये चीज़ छुपा रहेगा, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको और ज़्यादा समझ आएगा। देखिए बोल रहा है कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 36.4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 12 प्लस 0.60 लिख सकते हैं 36.36 को 36.60 को। तो ये जो 12 इसमें है वो क्या है 2 साल का क्या है अंतर है, 2 साल का अंतर है, ठीक। और पता है 2 साल का अंतर क्या होता है, R का R%, मतलब 5 का 5% जो है वो क्या आएगा 12, इसको हम 25 25 चौका 100, एक बराबर कितना आ जाएगा 48, और 100 का वैल्यू निकालना होगा तो 2 जीरो इधर भी चिपका दिए, 2 जीरो इधर भी, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4800। अब मुद्दा की बात ये रहा कि आप ऐसे तो लिख दिए, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पे अगर 10 देते तो यहाँ 3 गुना 10 प्लस 3.60 लिखते तो वो कैसे हम सोचेंगे। आप तो सोच लिए, नहीं आपको पता है आपको सोच लिए, लेकिन हम कैसे सोचेंगे, तो उसका भी साधन है। देखिए इसको एक बार हम वेरीफाई करवा देते हैं। देखिए आप तो हम तो सोच लिए, लेकिन आप कैसे, तो आप भी कर पाइएगा, थोड़ा टाइम दीजिए हमें। देखिए ये क्या होता है, इसका R% होता है, तो देखिए तो 12 का 5% 0.60 आता है, देखिए तो कितना आएगा ये 60/100, तो क्या आ जाएगा 0.060 आ रहा है ना। इसका मतलब ये जो हम किए हैं वो क्या है सही है। अगर आपके मन में ये आता है कि हम अगर 10 कर लेते, आपके मन में ये आएगा हम कुछ भी कर सकते हैं, अगर 3 गुना 10 कर लेते, 3 गुना 10 कर लेते आप प्लस 3.6 करते तो इसका R% नहीं आता। देखिए आप करके 10 का अगर 5% निकाला जाए तो कितना आएगा 0.5, ये आया यहाँ पे नहीं ना आया, इसका मतलब ये जो हम किए हैं वो क्या है गलत है। हाँ अब मेन मुद्दा की बात आया तो आखिर हम सही करेंगे कैसे, तो पहली बात तो ऐसे चेक करके हम कर सकते हैं, नहीं तो दूसरी बात ये है कि सबसे बेस्ट तरीका देखिए 5% का मतलब होता है 5/100, इसको हम कर सकते हैं 1/20 काट के, नहीं ये हम मान लेते हैं इसको, ये 2 साल का अंतर है, ये क्या है 2 साल का अंतर है। एक सवाल हम, और ये है ये 2 साल के अंतर का 5%, 20 का 5% एक ही होता है, ठीक है आप लोग निकाल के देख सकते। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 साल का अंतर लिखेंगे तो 3 गुना 2 साल का अंतर 3 गुना 20 प्लस 1, तो कितना आएगा 20 या 60 1 61, तो मेरे हिसाब से 3 साल का अंतर कितना आएगा 61 आ रहा है, नहीं लेकिन ये दिया कितना है 36.60, तो देखिए तो 36.60 जो है वो 61 का वैल्यू आ गया। थोड़ा अगला पेज ले रहे हैं, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए तो 36.60 जो है वो कितना है 61 का वैल्यू, आप देख सकते हैं यही है 61 हम निकाले हैं। अब देखिए इसको उड़ा लीजिए पॉइंट, कितना 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, इससे 6 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें 2 साल का अंतर निकालना होगा तो हमें देखिए 2 साल का अंतर क्या है, ये 20 से गुना करना पड़ेगा, तो 20 से गुना कर लीजिए, तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो और कट जाएगा, तो कितना 2 साल का अंतर क्या आएगा 12 आ गया ना। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं 12। अब जब ये 2 साल का अंतर आ गया तो पता है आपको R का R% होता है, तो 5 का 5% क्या आ गया 12, 1/4 हो गया तो 12, तो 1 बराबर कितना 48, 2 जीरो इधर भी लगा दीजिए 2 जीरो इधर भी लगा दीजिए, ठीक कोई दिक्कत है।
अगर दिक्कत भी है तो कोई बात नहीं, अगले सवाल में आप समझ जाइएगा। देखिए अगला सवाल सेम चीज है, बोला है कि 3 साल, तो हम इसको कैसे निकालें? तो देखिए ना 5% बराबर क्या होता है 1/20। तो इसको हम 3 साल का अंतर, हम अपने हिसाब से 3 साल का डिफरेंस जो है क्या निकाल सकते हैं, 20 दिया 60 1 61, लेकिन हमें 61 ने दिया है, 15.25 दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है, ये 20 है। सारा डॉट आपका क्लियर होगा, आप लोग केवल बने रहिए। ये 5% है, देखिए ये वैल्यू 61 का है, अब इसका पॉइंट उड़ा लीजिए 100, तो देखिए 61 दूनी 162 और 5 हो जाएगा। आइए हमें वैल्यू किसका पूछ रहा है, 20 का, तो 20। अब ये बताइए 20 पंचे 100, अब 5 से 5 कर दिए तो कितना 5, तो 2 साल का अंतर हमें कितना आएगा 5 आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते 3 गुना 5 प्लस 0.25, इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखिए 5 का जो 5% 0.25 आता है, तो वेरीफाई भी हो गया। और 2 साल का जब ही अंतर आया था तो मन में एकदम लड्डू फूटने लगा, क्योंकि वो क्या होता है आर का R%। अब ये बताइए 5 का 5% 5 है, 5 का 5% कितना है 5 है, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 25 चौका 100, 1 का वैल्यू कितना आएगा 5 चौका 20, ये 4 है, इधर भी 2 जीरो तो 2000, इधर भी 2 जीरो चिपका दीजिए, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 2000। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 1.5 वर्षों में 10% ब्याज की दर से अर्धवार्षिक जोड़े गए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। अब बताइए अर्धवार्षिक है मतलब छमाही है, तो 1.5 वर्ष में कितना छमाही होगा 3, तो वही, तो हमें टाइम कितना दिया है 3 दिया है, 3 ईयर, वही चीज़ आ गया। और रेट इसमें क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तो 5%। ठीक, वही चीज़ 5% का मतलब कितना आता है आप लोगों को पता है 1/20। 3 साल का निकालेंगे तो कितना आएगा 20 दिया 60 1 61, तो 61, और हमें 2 साल का निकालना है, तो 61 चौका मतलब 80 आ गया। 2 साल का जो है अंतर जो आ गया कितना आ गया मेरे 80 आ गया। अब जब ये 2 साल का अंतर 80 आ गया तो अब खुश हो जाइए। देखिए अब फिर ये 5 का R%, तो 5 का 5% कितना है 80 है, ये 25 चौका 100 होता है, 1 का वैल्यू कितना आएगा 8 चौका 32, इधर भी 2 जीरो चिपका दीजिए, इधर भी 2 जीरो, 32,000 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम थोड़ा और 2 मिनट रुकिए, इसको हम अच्छे से कर देते हैं। तो ये 3 साल का जो अंतर यहाँ पे कितना आ जाएगा पता है 61, यहाँ पे लिख दिए। कैसे आता है पता ना, 3 गुना 20 प्लस 1 ऐसे करके, तो 200, देखिए 244 है 61 का वैल्यू, और हमें 20 का वैल्यू फाइंड करना है। 61 चौका, तो ये क्या आ जाएगा 20 चौका 80। अब देखिए 80 क्या होता है R का R%, मतलब 5 का 5%, 5 का 5% क्या आएगा 80, 25 चौका ये 100, तो 1 का वैल्यू कितना आया 320, 8 चौका 32, 2 जीरो इधर भी लगा दीजिए, 2 जीरो इधर भी, कितना आएगा 32,000 आंसर। देख रहे हैं कितना टाइम लगता है। आप ये चीज़ लिखना नहीं है, ये चीज़ जो हम लिखे हैं ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, आपको समझ लेना है। ये चीज़ भी आप बाद में नहीं लिख पाएंगे, आप खुद मन में ही कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन 1-2 बार स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए, 12.5% के दर से 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 750 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, देखिए 12.5%, आप लोगों को पता होगा, शायद याद भी होगा, फ्रैक्शन वैल्यू ये इसका 1/8 होता है। तो ये बताइए 3 साल का क्या हो जाएगा अंतर, आंतरिक 24 1 25, लेकिन हमें दिया है कितना 750, 750 25 का वैल्यू है, हमें किसका वैल्यू निकालना है 8 का, क्योंकि ये 2 साल का अंतर होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। 25 दिया 30, आंतरिक 24, कितना आ जाएगा 240,
कितना 240। ये 2 साल का अंतर आ गया। ये तो R का R% होता है, मतलब 12.5 का R% कितना 1/8 है, बराबर कितना 240। यहाँ 12.5% का मतलब 1/8 होता है, इसलिए यहाँ दिए है। ये तो आप 12.5% बटे 100 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10। अब देखिए इसको काट लीजिए, ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48। अब इसको काट के ये 5 कर सकते हैं आप, इसे 2 कर सकते हैं। तो 5 का वैल्यू कितना 8 दूना 16 से उसे गुना कर दीजिए। 16 8 128, 16 चौका 64, 12 76। इसको 100 करने के लिए कितना करना है, 20 से गुना करना पड़ेगा। इसे भी 20 से गुना कर लीजिए। कितना से 20 से, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो 20 से गुना है, 2 से गुना करके चिपका दीजिए 0। ये 0, 8 दूना 16, 6 दूना 12 1 13, 7 दूना 14 1 15, 15,360। वैसे यूनिट इकाई अंक से भी हम कर सकते थे। एक बार 8 दूना 16, 0 से पहले 6 आना चाहिए। देखिए वैसे 2 में था तो इसको चेंज कराने, तो नॉर्मल हम गुना भी कर सकते हैं, उतना टफ गुना भी नहीं है। अगला ये देखिए 3 साल का अंतर। ये सवाल बहुत इजी है, ये सवाल आप लोगों के लिए हम छोड़ते हैं। इस सवाल का आप लोग खुद से कीजिएगा ट्राई, और इसका आंसर हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों के लिए हम छोड़ रहे हैं। अगला 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1525 है, तो 5%। ये सेम चीज हम किए हुए हैं। देखिए 5% का मतलब 1/20, तो 3 साल का अंतर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा 61। आपको पता है 20 दिया 60 है, लेकिन हमें दिया है कितना 1525, 61 का वैल्यू है। हमें कितना का वैल्यू निकालना है 20 का। देखिए 61 दूना और 5 25, मतलब कितना आ गया 500। ये 2 साल का अंतर क्या आ गया 500। तो देखिए R का R% मतलब 5 का 5% कितना है 500 है। ये 4 हो जाएगा कट के, तो 1 का वैल्यू कितना 2000। लेकिन 2 0 करना है, इधर भी चिपका दीजिए इधर भी, मतलब आंसर मेरा फाइनल आंसर कितना होगा 2 लाख, क्योंकि 2000 पर 2 0 चिपकाने से क्या बनता है 2 लाख। 2000 था, इस पर 2 0 और चिपका दीजिए, कितना आ गया 2 लाख। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला 3 साल का अंतर कितना है 840 है। ये बताइए 11 सही 1/9% का मतलब आप लोगों को याद होगा या नहीं, 1/9 होता है। तो 3 साल का अंतर क्या होगा 9 3 27 1 28। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। लेकिन हमें दिया है 840, ये 28 का वैल्यू है और हमें 9 का वैल्यू निकालना है। तो आतरिक 24 30 9 3 27, मतलब 270 आ गया 2 साल का अंतर। ठीक, अब देखिए एक फार्मूला आप लोगों को बताया 2 साल का क्या होता है, पी का, ये चीज़ में एक बताया पी का R% का R%, ये भी बताया बराबर क्या होता है डी। तो देखिए पी का 1/9, R% का मतलब 1/9, 11.5 से 1/9% का मतलब 1/9 होता है, का 1/9 बराबर कितना दिया है 270। तो पी मेरा क्या आ जाएगा पता है आप लोगों को, पी जो आ जाएगा क्या आएगा 270 गुना 99 81। अब देखिए ऑप्शन पर नज़र डालेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा 7, लास्ट में क्या आना चाहिए 0 से पहले 7, एक ही ऑप्शन है 21,870। और नहीं तो नॉर्मली आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो यूनिट डिजिट से आप कर सकते हैं इसे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब ज़्यादा क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन है। बोला है कितने धनराशि 1 वर्ष 6 महीने में 20% दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 729 है। देखिए अगर देखिए 1 वर्ष 6 महीना, तो टाइम कितना आ जाएगा 3 वर्ष, क्योंकि अर्धवार्षिक है आप लोगों को पता है। रेट क्या हो जाएगा आधा, मतलब 10%। अब 10% का मतलब आप लोगों को पता है 1/10, तो 3 साल का अंतर कितना होगा 10 या 30 और 1
31। 269 दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से कितना आया 31, लेकिन 2 साल का कितना होता है 10 कर लीजिए 90, मतलब कितना 90। 2 साल का अंतर कितना आ गया 90। ये 2 आर का आर परसेंट 10 का 10% 90, मतलब 1 का वैल्यू कितना 90, 100 का वैल्यू कितना 9000। आंसर डी। वही चीज है, आप इसे कर सकते हैं। देखिए बोला है कि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 992 रुपया है। यदि ब्याज की दर 10% हो तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन। 10% का मतलब कितना होता है 1/10। तो 3 साल का कितना आएगा 10 या 30 और 1 31। ये कैसे आता है ये चीज़ पता है आप लोगों को। इसको 3 से गुना करते हैं और ऊपर वाला जोड़ देते हैं, लेकिन हमें दिया है कितना 992 दिया है, वो 31 का वैल्यू है। तो देखिए 31 या 93, सॉरी हमें 2 साल का निकालना है तो 10 से गुना भी करना पड़ेगा। इकतीस 93, 31 दूना, ये कितना आ गया 2 साल का 320। ये आर का आर परसेंट होता है, तो 10 का 10% 1 होता है, तो 1 का वैल्यू 320, 100 का वैल्यू चाहिए तो 320 पर 2 जीरो, मतलब 32,000। इस तरह से आप कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। ये चीज़ आप खुद कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन सेम है, 1-2 आप भी कीजिए, ये भी आप कीजिएगा, वही सेम है, उल्टा यानी रिपीट क्वेश्चन है। ये चीज़ आपको बता देते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, बोला 1 वर्ष 6 महीने चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 1500 रुपया, यदि ब्याज की दर 25% हो तो छमाही, तो छमाही होगा तो देखिए तो टाइम कितना आ गया 3 वर्ष, और रेट कितना आ जाएगा 12.5% आधा। तो रेट अगर 12.5% है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है आप लोगों को पता होगा, अभी हम यूज भी किए हैं कितना बार 1/8। तो अगर 3 साल का अंतर चाहे तो आतरिक 24 1 25 आएगा नहीं, लेकिन ये दिया कितना है 1500 अंतर। 1500 क्या है 25 का वैल्यू है, हमें 8 का वैल्यू निकालना। 15 25 छः के 150 होता है 60, तो कितना आ जाएगा 480। 2 साल का अंतर कितना आएगा 480। अब देखिए 12.5 का 8% 480 है, तो आप निकाल सकते हैं ये भी। तो देखिए तो देखिए हम निकाल लेते हैं, 12.5 का 1/8 कितना है 480 है। इसको उड़ा लीजिए, ये 25, ये कितना आ जाएगा 2, इसको कट कर लीजिए, 5 8 40, 9 से कटेगा, सॉरी 5 5 9 45, 5 7 30, ये 5 हो गया। तो 5 का वैल्यू इसको 16 से कर लीजिए। अगला पेज पे चलते हैं, देखिए क्या है देख लीजिए, $12.5 का 1/8 जो है वो 480 है। एक बार यहाँ अच्छे से कट कर लीजिए, ये कितना 10, देखिए 5 दूनी 10, ये कितना आ जाएगा 25, 25 को 5 से कटिएगा, ये कितना आएगा 96। तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, इसको 16 से गुना कर लीजिए, 16 छक 96, 16 90 144 और 9 144 9 153, इसको 20 से गुना करना पड़ेगा, इसको भी 20 से गुना कर लीजिए, 2 से गुना करके 0 बैठा दीजिए, 14 12 3 6 1 7 30,720 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस तरह से हम आप लोगों के लिए 20 सवाल लाए थे, वो क्लियर कर दिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आया होगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।